नमस्कार, सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां अमेरिका के सामने पुराने सहयोगी देश को ही सैन्य कार्रवाई की धमकी मिल रही है। एक तरफ ईरान के खिलाफ अमेरिका का दबाव, दूसरी तरफ होर्मुज जल डमरू मध्य पर बढ़ता तनाव। और अब अमेरिका के निशाने पर ईरान नहीं बल्कि उसका एक पुराना दोस्त भी आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को ऐसी धमकी दी है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ट्रंप ने ओमान को साफ चेतावनी दी है, अगर उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर अमेरिकी कार्रवाई में रुकावट डाली तो अमेरिका उस पर बमबारी कर सकता है। दरअसल हॉर्मूज इस पूरे संकट का सबसे अहम केंद्र बन चुका है। अमेरिका ईरानी जहाजों की आवाजाही रोककर तेहरान पर दबाव बढ़ाना चाहता है, जबकि ओमान ईरान के साथ इस अहम समुद्री रास्ते से जहाजों की आवाजाही को लेकर बातचीत कर रहा है। ईरान का कहना है कि दोनों देश इस दिशा में एक साझा समझ बनाने के करीब है। दूसरी तरफ अमेरिका चाहता है कि हॉर्मूज को लेकर उसका दबाव ईरान पर बना रहे। इसी कूटनीतिक कोशिश ने अब अमेरिका और ओमान के जो तस्वीर है आमने सामने दोनों देशों को ला दिया है। और सबसे बड़ी चिंता इसीलिए भी है क्योंकि हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक है। यहां तनाव बढ़ने का असर सीधे तेल की सप्लाई और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर पड़ सकता है। सोमवार को तेल की कीमतों में भी तेजी देखी गई। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की 60 दिन की समय सीमा भी बिना किसी ठोस समाधान के खत्म हो चुकी है, यानी कि शांति की उम्मीद कमजोर पड़ गई है। तनाव लेकिन लगातार मजबूत है और अब अमेरिका की धमकी ने कहानी में एक नया मोड़ ला दिया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें ईरान विवाद खत्म करने की कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई बहुत ज्यादा जल्दी वो करेंगे नहीं। ऐसे में सवाल सिर्फ अमेरिका और ईरान की जंग का नहीं, सवाल यह भी है कि ओमान को मिली इस धमकी के बाद खड़ी यहां पर जो बड़ी सवाल और बड़े प्रश्नों के इर्द गिर्द किस तरीके से आगे कदम होगा अमेरिका का, और खाड़ी में आखिर क्या हलचल इसके बाद होने वाली है। एक बड़ी खबर इस बीच, बड़ी जानकारी, ओमान को ट्रंप की सीधी बमबारी की धमकी मिली है। आपको बता दें हॉर्मुज विवाद में ओमान को ट्रंप की चेतावनी सामने आई है, बीच में आए तो बमबारी होगी और भीषण बमबारी इसे माने जाए। ओमान ने रुकावट डाली तो बम बरसाए जाएंगे। हॉर्मुज में रुकावट पर ट्रंप की खुली धमकी, ईरान के पास अब ज्यादा वक्त बिल्कुल नहीं है। ओमान को ट्रंप का खुला अल्टीमेटम, खुला ऐलान, खुला अगर कहा जाए ये ब्लैकमेल करने का अंदाज, बीच में आए तो बमबारी होगी, भीषण स्ट्राइक्स होगी। अगर ओमान ईरान अमेरिका के बीच इस जंग में आया तो ईरान से बातचीत, एक तरफ शांति का रास्ता एक तरफ खोजा जा रहा, दूसरी तरफ वर्चस्व की ये जंग लगातार जारी है। और ओमान को लेकर जितनी दफा चर्चा हुई, कहा गया कि ओमान की खाड़ी में 170 एयरक्राफ्ट धुआं कर दिए ईरान ने, लेकिन इसके बाद अब ओमान को लेकर ट्रंप का अब तक का सबसे बड़ा स्टेटमेंट यही कि इस तनातनी में, इस टकराव में, इस तनाव में ओमान यदि बीच में आता है ईरान अमेरिका के, तो उस पर भी बमबारी तय है, बमबारी वहां पर भी होगी। हॉर्मुज विवाद को लेकर बीच में अगर ओमान आया तो इसकी भारी कीमत ओमान को चुकानी होगी। इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए, तारीफ करवा दूं आपको, ग्रुप कैप्टन आशीष सायसा हमारे साथ कनेक्टेड, दामोदर सिंह जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेजर विराट मिश्रा रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ कनेक्ट है। तीनों ही खास मेहमानों का मैं स्वागत करूंगी तहे दिल से। आशीष सर, पहला प्रश्न आप ही से लेती हूँ। ओमान की खाड़ी में हमने देखा कुछ ही समय हुआ है जब ईरान ने बड़ा दावा किया था, ईरान ने कहा कि 170 एयरक्राफ्ट धुआं कर दिए हैं ईरान ने अमेरिका के खाड़ी में और साथ ही साथ ओमान गल्फ में। अब इसके बाद तक का, अभी तक का सबसे बड़ा स्टेटमेंट ट्रंप का यही कि अगर ओमान बीच में आया तो इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। ये ओमान से चिढ़ है या ईरान का ये दूसरा रूप जो ओमान ले रहा है इससे चिढ़ है? जय ऋतु, आपके पैनलिस्ट को भी, दर्शकों को भी। ये ट्रंप का बात करने का तरीका है। इस तरह के स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस जो वो देते हैं, कई बार जब कोई उनको प्रोवोकिंग क्वेश्चन पूछा जाता है तो उनको ये सारी चीजें नहीं पता है कि ये प्रोवोकेशंस किसी एक
प्लान के थ्रू किया जाता है ताकि उनसे कुछ ऐसी बातें निकलवाई जाएं जिससे कुछ मैसेजिंग जाए। एक लंबा चैनल होता है जो बहुत ही वेल डिजाइंड मीडिया हाउसेस हैं अमेरिका के, उनका पूरा एक चैनल होता है जहां पे ये डिसाइड करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस किस तरह से पूछने हैं, किससे पूछने हैं, कब पूछने हैं, और अकॉर्डिंगली दे आर वेरी मेथोडिकल पीपल। ट्रंप को इसका ज्ञान शायद ट्रंप 1 में भी नहीं था, 2 में भी नहीं था, इसलिए वो इस तरह के सडन रिएक्शंस देते हैं, बहुत मेजर्ड कैलकुलेटिव वर्ड्स नहीं यूज करते। अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ इस तरह के इम्प्रॉम्प्टू में ही नहीं, कई बार ट्रूथ सोशल पे भी इस तरह की चीजें लिख देते हैं, तो विच इज वेरी अनस्टेट्समैन लाइक। एक मुद्दा ये कि ये उनका एक्सप्रेशन का तरीका है। दूसरा, ओमान पे आते हैं। ओमान और ऋतु, अनफॉर्चुनेटली नॉट ओनली ओमान, कुछ और गल्फ नेशंस पिछले 2 महीने से धीरे धीरे अपना अलाइनमेंट रीडिफाइन कर रहे हैं टुवर्ड्स ईरान। ये एक एरिया ऑफ कंसर्न, मैटर ऑफ वेरी सीरियस कंसर्न होना चाहिए अमेरिका और उनकी गल्फ पॉलिसीज को लेके, क्योंकि कतार हो, ओमान हो, कुवैत हो, सऊदीया हो, आप देखिए ये वापस से रीस्टैब्लिश कर रहे हैं लिंक्स विद ईरान, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कभी जहाज भेज के, कभी सामान भेज के, कभी सोना का हेल्प, कुछ ना कुछ फॉर्म में, बिकॉज इनको लग रहा है कि ट्रंप का ये जो इजराइल को स्टैब्लिश करने का तरीका है ये अल्टीमेटली गल्फ नेशंस के अगेंस्ट जाएगा। इसी वजह से ओमान मस्कट के जो उनके सुल्तान हैं वो कुछ ना कुछ पिछले 3 महीनों से ईरान से बातें कर रहे हैं। उनको भी एक आइडिया आया है कि हॉर्मूज कैन यील्ड सम पावर, सम लेवरेज, इसलिए चलो बातें कर लेते हैं। कायदे से बीइंग अ यूएस अलाई, उनको ईरान से डायरेक्टली कुछ भी एंगेजमेंट रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ हॉर्मूज करने से पहले यूएस से बात करनी चाहिए थी, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए था। ये जिस शब्दावली का आप जिक्र कर रही हैं, इससे ठीक पहले मई में 7 या 8 मई को इसी ट्रंप ने बोला था वी विल ब्लो देम अपार्ट। ओमान के लिए बोला था, इफ दे डोंट बिहेव, इफ दे बिहेव लाइक अदर्स, डोंट बिहेव लाइक अदर कंट्रीज, मतलब अपने दोस्तों की बात कर रहे थे, तो वी विल ब्लो देम अपार्ट। और इस बार उन्होंने एस वर्ड का यूज किया, वी विल बॉम्ब द एस आउट ऑफ ओमान, क्योंकि उन्हें ये पता है कि डायरेक्ट ओमान और ईरान का जो एंगेजमेंट चल रहा है हॉर्मुज को लेके, ये कहीं ना कहीं ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं रिगार्डिंग हॉर्मुज उसको डिस्टर्ब करेगा। क्योंकि ट्रंप अगर ब्लेटेंटली कह रहे हैं कि हॉर्मुज पे किसी किस्म का कंट्रोल या टोल फॉर इंटरनेशनल शिपिंग नहीं लगना है, तो इसमें बात का कोई स्कोप नहीं बचता है। 20 फरवरी से पहले जैसा था वैसी स्थिति, और आईआरजीसी लगातार कह रही कि अब ये स्थिति 28 फरवरी से पहले कभी नहीं लौटेगी। तो ये एक ऐतिहासिक फ्लैश पॉइंट है इन दोनों यूएस और ईरान के बीच में, और इसमें ओमान का घुसना टुवर्ड्स ईरान विदाउट टेकिंग एनी क्लियरेंस फ्रॉम अमेरिका। क्या बनता है ओमान के पास, रास्ता बचता क्या है? ईरान के साथ क्लैश करेगा नहीं ओमान, अभी सीधे सीधे अगर कहा जाए उस कंडीशन को तोड़ना नहीं चाहेगा जो अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के इर्द गिर्द बन रही है, गल्फ ऑफ ओमान में बन रही है, उसे भी किसी भी तरीके से डिस्टर्ब करने की हिमाकत ओमान नहीं करेगा। अमेरिका को इग्नोर करे, ये भी थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन बनेगा। दामोदर जी, आपका इस पर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? ओमान के हाथ में अभी क्या है? ओमान किस रास्ते को चुनेगा? देखिए ऋतु, नमस्ते, सैल्यूट टू ऑल माय सीनियर पैनलिस्ट। ट्रंप ओमान को इसलिए प्रेशर कर रहे हैं क्योंकि उनको एक क्वेश्चन डिप्लोमेटिक और जियोग्राफिक कनेक्टर बन गया ओमान इस समय उनके लिए, और उनको लगता है कि ईरान के साथ बीच में कोई ना है जो भी मध्यस्थता हो, वो उस पर सीधे ईरान से बात करें, और ईरान इस समय सीधे बात करना नहीं चाह रहा अमेरिका से। एक सबसे बड़ा जो इशू ये है, सबसे बड़ी आयरनी है कि जिस देश को वाशिंगटन ईरान तक पहुंचने के लिए मीडिएटर के रूप में इस्तेमाल करता रहा, उसी देश को अब ईरान के साथ इंगेजमेंट के कारण धमकी दी जा रही है। तो आप देखिए ट्रंप की जो अभी सहाय सर बोल रहे थे, बिल्कुल एक मीडिया लॉबी है। ट्रंप के किस बयान को किस हद तक पहुंचाना है, कहाँ कैसे मैसेजिंग करनी है, बहुत क्लियरली अमेरिका को पता है। क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका को अब एक चीज जो समझ में सबको पता है, पूरी दुनिया को, अमेरिका पिछले 2 महीने से इस लड़ाई से ऑनरेबल एग्जिट चाहता है। वो चाहता है कि एक सम्मानजनक तरीके से यहाँ से उसे निकलने का मौका मिले, और वो मौका ट्रंप तलाश है। उसके लिए उन्हें किसी के ऊपर डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाना है, धमकियां देनी, ऐसे बयान उनकी तरफ से आते रहेंगे। वो बेशक ट्रुथ पे बात करें या ऐसे पब्लिक स्टेटमेंट दें, उन सब बातों के मतलब एक ही है कि इस समय उनके ऊपर इस बात का बहुत बड़ा प्रेशर है कि ईरान से किस तरह से समझौता किया जाए, किस तरह इसको अपनी जीत घोषित किया जाए, और किस तरह से नवंबर में आने वाले चुनाव में एक लिवेज लिया जाए इन सब चीजों का, जो कि मेरा मानना है। थैंक यू। साथ ही विराट सर, प्रश्न उस किरदार को लेकर के भी होगा जो बहुत निर्णायक इस वक्त लग रहा है या नहीं, उसका एक अलग आकलन है। ओमान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने ये पहली दफा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, जैसा कि भी साय सर बता भी रहे थे कि इससे पहले वुड ब्लो अप ओमान
अगर ऐसा कोई ऐसी तरीका या कोई ऐसा कोशिश ओमान की तरफ से की जाती है तो उस तरीके का जो है कार्रवाई उसी इंटेंसिटी के साथ की जाएगी। ये कई दफ़ा ट्रंप कह चुके हैं। तो अब ये इस मुश्किल घड़ी में जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऑलरेडी बैरिकेटेड है, यहाँ पर ओमान पर क्यों केंद्रित हो रहे डोनाल्ड ट्रंप रैदर ईरान के साथ इस पूरी तनातनी को आगे सॉल्व करने के? ऋतु जी देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी प्रेसिडेंसी वो वर्ल्ड चेंजिंग इवेंट होगा आगे आने वाले समय में, जब इनके यूएस के जितने भी रिलेशनशिप रहे हैं बाकी देशों से वो उलट पलट हो गए होंगे, और ऐसे ही देखा जाएगा इतिहास में इस पूरी प्रेसिडेंसी को। आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आप थोड़ा सा भी इतिहास में पीछे जाएंगे तो ये देखेंगे कि ओमान और अमेरिका के बहुत ही दोस्ताना और अच्छे संबंध रहे हैं। 1972 में इनकी जो जिसे रिकॉग्निशन कहते हैं, एक दूसरे के साथ इनका एक्सेप्टेंस हुआ, उसके बाद इनका आपस में मिलिट्री संधि हुई, तब से ये दोस्त रहा है ओमान अमेरिका का, और अमेरिका मदद भी करता रहा है ओमान की हर तरीके से, चाहे वो सिविल वॉर के समय हो, चाहे वो और बाकी जो वर्ल्ड इवेंट्स चल रहे हैं उसमें लगातार मदद करी है ओमान ने अमेरिका की। और वहां पे मिलिट्री बेसेस हैं, चाहे सलाला में मिलिट्री बेस हो, दुक में इनके मिलिट्री बेसेस हो अमेरिका के, ये सब ओमान में ही मौजूद है। तो लगातार ओमान मदद करता रहा है। एक बड़ा बेस, एक बड़ा प्रोटेक्टेड बेस इन्होंने दिया है अमेरिका को मिडिल ईस्ट में। पर अब जैसे जैसे प्रेसिडेंसी आगे बढ़ रही है सेकेंड टर्म वाली डोनाल्ड ट्रंप की, वो लगातार अपने दोस्तों को भी अपेंड करते जा रहे हैं, उनको भी कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोलते जा रहे हैं जो पहले जो चली आ रही है इनकी डिप्लोमेसी है उसको बिल्कुल उलट है। आप देखिए ट्रंप की ये धमकी कि हम आपको बर्बाद कर देंगे, वील बीट द शिट आउट ऑफ यू, इस तरीके की चीजें अगर आप किसी देश के लिए ऑन द स्पॉट डिप्लोमेसी करते हैं और अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं खराब करती है उस रिलेशनशिप को। ओमान और ईरान के भी संबंध रहे हैं पहले से। ओमान उस देश पे क्या असर पड़ेगा जिसने पहले डिसाइड कर लिया ईरान का साथ देने के लिए? उस पर क्या असर पड़ेगा इस तरीके की डिप्लोमेसी का या ये कड़वे शब्दों का? मुझे लगता नहीं कि इसका कोई असर ओमान पर भी पड़ेगा और ईरान पर भी पड़ेगा। हालांकि ये बहुत बड़े चर्चा का विषय है। एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। हॉर्मुज को लेकर अमेरिका ओमान में तनाव लगातार जारी है। ईरान ओमान बातचीत पर ट्रंप का कड़ा रुख इस बीच सामने आया। ईरान के साथ ओमान की बातचीत से ट्रंप नाराज है। ओमान में दाखिल दिया तो बम गिराएंगे। ओमान को धमकी के बाद खाड़ी में तनाव और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इस गल्फ में, इस छोटे से पाथवे में इस तरीके की डिप्लोमेसी और साथ साथ ये नए नए दाव पेच, कौन सा नया चैप्टर ओपन करेंगे, सबसे दिलचस्प होगा। साहिर सर, मैं चाहूंगी जरा आप कंप्लीट कीजिएगा और इस बात को भी जरा समझाइएगा, क्योंकि अभी तक तो हम देख रहे हैं कि ओमान ईरान के साथ ही खड़ा है कंधे से कंधे मिलाकर, लेकिन अभी ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी ट्रंप को कि ये बड़ा स्टेटमेंट देना पड़ गया? क्योंकि अभी तक चाहे वो कानून की बात हो, नियमों को लेकर के हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए तो बाकायदे इसको लेकर बिल पास किया गया, ओमान के साथ पैक्ट किया गया। अब वो तस्वीर बैरिकेड करते हुए क्या ओमान अमेरिका की बातों को सुनेगा भी? ऋतु, इसको थोड़ा इस पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा कि सुल्तान जो है ओमान के, मस्कट में जो सुल्तान है उनके, जितना मैं उनको बेसिकली फॉलो तो नहीं किया है, बट जितनी पढ़ाई करी उनके बारे में, वो ही इज अ बैलेंस्ड गाय। अनलाइक ट्रंप जो कि थोड़ा एक्सेंट्रिक बिहेवियर या कई बार तो कॉग्निटिव इश्यूज हैं लगते हैं उनके, तो ओमान इज प्रोबेबली टॉकिंग अबाउट इवोल्यूशन कि एक इतना स्ट्रेटेजिक वे पॉइंट को ऐसे ही अनगार्डेड, अनमार्क्ड, अनएडमिनिस्ट्रेड छोड़ देना, जब से चला आ रहा था यूएन क्लॉज के हिसाब से इंटरनेशनल शिपिंग हो रही थी, लेकिन चूंकि ये बहुत नैरो लेन है और एक पोटेंशियल फ्लैश पॉइंट बन जा रहा है, तो ऐसे में कोई एक सिस्टम स्टैब्लिश कर देना कोई बहुत बुरी बात नहीं होगी। हाँ, उस सिस्टम में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को चैलेंज नहीं करना चाहिए रिगार्डिंग इंटरनेशनल शिपिंग। लेकिन अब जब जमाना बदल गया है, कुछ आप एडिशनल फैसिलिटीज वहां इंस्टॉल करना चाहते हैं, इकोसिस्टम का सवाल है, वहां की क्लीनिंग का, मेंटेनेंस का सवाल है, जो कि ये पैसे इवेंचुअली ओमान और ईरान को ही देने पड़ेंगे। तो ऐसे में अगर वो ये कहते हैं कि वॉलंटरीली या कोई मेंबर स्टेट्स बना के गल्फ में हम इसको एडमिनिस्टर करना चाहते हैं, ये फैसिलिटीज जिनको चाहिए, क्योंकि अभी तक जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन था वो एक पुरानी व्यवस्था के तहत चला रहा था।
जब इकोलॉजी का डैमेज या ऑयल स्पिल से क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी से क्या होता है, बहुत पतली नैरो लेन में रेडियो सपोर्ट सिस्टम, सैटेलाइट नेविगेशन किस टाइप के तो होने चाहिए, ये सारे इवोल्यूशन। नियम तो ईरान जी। के लिए भी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।